नमस्कार। आज एमवीटी का इस सेशन में हम लोग बात करेंगे माइन एक्सीडेंट कॉजेज, इन्वेस्टिगेशंस, प्रिवेंशन एंड इट्स कंट्रोल। मैं रथिन विश्वास, असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग, आरएमडी ट्रेनिंग सेंटर किरीबुरु और मेघाताबुरु माइंस के लिए ये जो ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर रॉ मटेरियल डिवीजन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में कर्मरत हूँ। मैं आज आप लोगों को सामने बात करेंगे माइन एक्सीडेंट, इसका कारण, इसको कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कैसे हम लोग इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं और कंट्रोल क्या हम लोग कर सकते हैं माइंस में काम करते वक्त। इसके ऊपर हमारा अभी के सेशंस हम लोग बात करेंगे, अभी सीखेंगे इसके ऊपर। जो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्सीडेंट किसको बोलते हैं। एक्सीडेंट एक अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस। हम लोग कोई प्लान करके एक्सीडेंट नहीं कराते हैं, कोई चाहते भी नहीं एक्सीडेंट हो, लेकिन हो जाता है। जो हमारा रेगुलर काम को, रेगुलर एक्टिविटीज़ को इंटरप्ट करता है और उसके चलते हमारा कुछ इंजरी हो सकता है, कई कभी टाइम पे इंजरी नहीं भी हो सकते हैं, या कुछ एसेट का लॉस हो सकता है, कभी लॉस नहीं भी हो सकता है। एक्सीडेंट एक अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस है जो हमारा रेगुलर वर्क को इंटरप्ट करता है और इसके रिजल्ट में हमारा चोट लगता है या हमारा एसेट का लॉस होता है, कभी कभी ये नहीं भी हो सकता है। सेफ्टी, सेफ्टी है मन का वही स्थिति जिसमें हम लोगों को डेंजरस ऑकरेंस होने से, डेंजर होने से बचाते हैं। मन का सुरक्षित वो स्थिति है जो हमारा डेंजर से, विपद से हमको बचाते हैं। ये हमारा सेफ्टी है। जब हम लोग सेफ्टी का बात करते हैं तब हम लोग बात करते हैं माइंस का सेफ्टी और एम्प्लॉय सेफ्टी। अब माइंस का सेफ्टी किसके ऊपर डिपेंड होता है। माइंस का सेफ्टी जब हम बात करते हैं तब हमारा माइंस के साथ साथ प्लांट, इक्विपमेंट, सारे चीज़, पूरा माइन एरिया का, माइनिंग इक्विपमेंट का, हमारा सब कुछ का बात करते हैं। तभी माइंस का सेफ्टी डिपेंड होता है हमारा प्लानिंग। हम किस प्लानिंग से माइंस डिज़ाइन कर रहे हैं, किस हिसाब से हमारा इक्विपमेंट लगा रहे हैं। हमारा बड़ा प्रोडक्शन करना है तो हमारा उस सबसे लार्ज इक्विपमेंट लाना है। प्लानिंग, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारा डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा माइंस का सेफ्टी। आदमी का सेफ्टी, हमारा आदमी का सिलेक्शन। हर किसी को, आप यहाँ पे काम करने आए हैं तो हर किसी को नहीं आए, आपको चुना है। आपके कॉन्ट्रैक्टर हो या जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो, डिपार्टमेंट की तरफ से आपको चुना गया, आपका काम देखे हुए तो आपको प्रॉपर सिलेक्शन के माध्यम से आप आए। उसके बाद प्रॉपर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग केवल हम लोग यहाँ पे जो 6 दिन का एमवीटी कर रहे हैं यही ट्रेनिंग नहीं है। हमारा ट्रेनिंग जो हम ऑन जॉब ट्रेनिंग करेंगे, हमारा सीनियर लोगों से आप लोग जो सीखेंगे, ये सब भी ट्रेनिंग आप उसके जो ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हो जाने के बाद जब आप काम करने चालू करेंगे तब आप जो सीनियर से, आपका सुपरवाइजर से, आपका शिफ्ट इंचार्ज से जो सीखेंगे, ये सारे ट्रेनिंग लेके, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, तब आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका एक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा आपका सुरक्षा। दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सीडेंट का एनालिसिस किया, किस टाइप का एक्सीडेंट्स हो सकता है, कैसे हम लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं, इसका एनालिसिस जब किया जाता है। ऐसे एक साइंटिस्ट है हेनरी डॉपर्ट ने, इन्होंने जो एनालिसिस किया है, तो हैजर्ड, अगर देखा गया जो हैजर्ड मतलब उस कंडीशन है जिसमें विपद हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, ऐसे वाला हैजर्डस कंडीशन अगर है, 10 हैजर्डस कंडीशन होता है तो उसमें एक नियर मिस एक्सीडेंट होता है। नियर मिस मतलब जो टकराते टकराते बच गया, दोनों मशीन आ रहे हैं, दोनों डंपर आ रहे हैं, जस्ट छू के निकल गया, इस टाइप को बोलते हैं हम लोग नियर मिस। जो एक्सीडेंट नहीं हुआ, जस्ट हो सकता था। 10 हैजर्डस कंडीशन है, एक नियर मिस घटने का चांस है। 10 नियर मिस घटना का होता है तो एक उसमें फर्स्ट एड इंजरी, फर्स्ट एड मतलब हल्का फुल्का चोट लग गया, आदमी को फर्स्ट एड दिया गया, फिर से काम में चालू हो सकता है। इस टाइप के इंजरी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड इंजरी। 10 फर्स्ट एड इंजरी हुआ तो एक लॉस्ट टाइम इंजरी। लॉस्ट टाइम इंजरी दैट्स इंक्लूड्स, एक आदमी का कुछ लॉस्ट टाइम इंजरी होता है, मतलब वो काम उस टाइम नहीं कर पाता है, चाहे मेजर हो, रिपोर्टेबल हो। डिफरेंट टाइप का एक्सीडेंट जो होता है, माइनर हो या एक्सीडेंट होने के बाद वो आदमी काम नहीं कर पाता है, हमारा टाइम लॉस होता है, इस टाइप का लॉस्ट टाइम इंजरी होता है। अगर 30 लॉस्ट टाइम इंजरी होता है तो वहाँ पे एक फैटल का चांसेस है। अगर हम लोगों का टारगेट क्या है, हम लोगों का कोई एक्सीडेंट ना हो, नियर मिस ना हो,
अगर ये हम करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले हैजार्डस कंडीशन जो है ये हमको हटाना पड़ेगा। इस एनालिसिस से हम लोग ये जान सकते हैं हमारा जो हैजार्डस कंडीशन है, हैजार्डस कंडीशन को हम लोग अगर हटा दे, हम लोग उसमें सेफली काम करें। कैसे करेंगे ये हम लोग लेटर स्टेज में इस प्रेजेंटेशन में सीखेंगे। किस किस मेथड से हम लोग इस हैजार्डस कंडीशन को हटा सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये देखने के बाद हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस, एक्सीडेंट एनालिसिस क्यों करते हैं, हम लोग सेफ रहे, एक्सीडेंट करने के लिए नहीं, एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग एक्सीडेंट एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एक्सीडेंट। माइंस में जो अलग अलग एक्सीडेंट होता है उसमें हम लोग अगर अलग अलग डिफरेंस करें तो किस टाइप का होता है, फैटल एक्सीडेंट, मतलब जिस एक्सीडेंट में ह्यूमन को अपना जान खो जाता है उसको बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट। जिसमें आदमी का, इंसान का जान चला जाता है उसमें बोलते हैं फैटल एक्सीडेंट। देन नेक्स्ट कैटेगरी एक्सीडेंट है सीरियस बॉडीली इंजुरी, जिसमें ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट्स का परमानेंट लॉस है, या आईसाइट का परमानेंट लॉस है, हियरिंग का लॉस है, कोई बोन या जॉइंट्स का फ्रैक्चर है, इस टाइप का एक्सीडेंट को हम लोग बोलते हैं सीरियस बॉडीली इंजुरी। फैटल या सीरियस इंजरी होने से माइंस मैनेजमेंट को तुरंत डीजीएमएस को रिपोर्ट करना पड़ता है। रिपोर्टेबल इंजरी, जो एक्सीडेंट होने पे आदमी सीरियस नहीं हुआ या फैटल नहीं हुआ, लेकिन आदमी 72 आवर्स या उससे ज़्यादा काम में ज्वाइन नहीं कर सकता है, उस टाइप का एक्सीडेंट रिपोर्टेबल एक्सीडेंट बोलते हैं। ये भी होने पे हमारा डीजीएमएस को माइन मैनेजमेंट के तुरंत खबर भेजना पड़ेगा। देन एक एक्सीडेंट टाइप है माइनर इंजरी, जिसमें कोई सीरियस बॉडीली इंजरी नहीं हुआ, रिपोर्टेबल भी नहीं हुआ और फैटल भी नहीं हुआ लोग, लेकिन एक्सीडेंट में 24 आवर्स या उससे ज़्यादा पीरियड्स के लिए काम से एब्सेंट होना पड़ा, इस टाइप का इंजरी को माइनर इंजरी बोलेंगे। अगर कोई माइनर इंजरी किसी का हुआ माइंस में तो हमारा जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर है यहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और ये साल में एक बार इसका रिकॉर्ड कितना लोगों को माइनर इंजरी हुआ इसका रिकॉर्ड डीजीएमएस में भेजना पड़ता है। ये अलग अलग टाइप का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग पहले देखे थे यहाँ पे जो रेशियो देखा था, ये इंटरनेशनली एक्सीडेंट इंडेक्स का एनालिसिस का डिपार्टमेंट ने किया था, ये देखे थे। और हम लोग अभी देख रहे हैं इंडियन माइंस में किस टाइप का एक्सीडेंट होता है। एक जो मेजर एक्सीडेंट होता है उससे पहले देखा जाए तो 24 रिपोर्टेबल इंजरी हुआ और नो इंजरी वाला एक्सीडेंट, मतलब कोई इंजरी नहीं हुआ इस टाइप का एक्सीडेंट भी 300 हुआ है। ये इंडियन माइंस का एक्सीडेंट रेशियो। इंडियन माइंस में अगर हम लोग देखें तो एक्सीडेंट जो है, हाँ ऑफकोर्स कुछ एक्सीडेंट होता है जो अनअवॉइडेबल है, माइंस में बहुत सारा चीज़ों में जो हम लोग देख नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, बट 85% ऑफ इंडियन माइंस एक्सीडेंट, 85% इंडियन माइंस का जो एक्सीडेंट है ये आदमी का गलती से होता है। अर्थात जो आदमी खुद एक्सीडेंट के दुर्घटना का शिकारग्रस्त हुआ, या जो आदमी शिकारग्रस्त हुआ, दुर्घटना हुआ, उसका कोई साथियों का दाड़ा, ह्यूमन फॉल्ट के चलते इंडिया का 85% माइंस का एक्सीडेंट होता है। 85% माइंस का एक्सीडेंट आदमी का गलती से होता है। अगर हम इसको सुधार सकते हैं, इसमें कम से कम अगर 50% भी सुधार ले तो इंडियन माइंस का एक्सीडेंट से हम लोग बहुत हद तक बच सकते हैं। और ओपन कास्ट माइंस में जो मेजर एक्सीडेंट्स होता है, ज़्यादातर हेवी आर्थ मूविंग मशीनरी, जो हमारा सॉवल, डंपर, डोजर, ये अलग अलग जो हेवी आर्थ मूविंग मशीनरीज है इसके तहत ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है। तो हम लोग देखिए, किसी का इच्छा नहीं है हमारा माइंस में एक्सीडेंट हो, बट अगर हम सतर्क होंगे तो हमारा माइंस के एक्सीडेंट प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा घट जाएगा, हम लोग और सुरक्षित होकर के अच्छा से काम कर पाएंगे। ये इंडियन माइंस का एक्सीडेंट का कुछ स्टैटिस्टिक्स है। हम लोग देखें रूफ फॉल में, जो अंडरग्राउंड रूफ फॉल होता है उसमें ये अंडरग्राउंड ओपन का सब मिला करके, कोल मेटल सभी मिला करके कॉमन है, जिसमें रूफ फॉल में 28% एक्सीडेंट रूफ फॉल में होता है। डंपर ट्रक्स में 16%, हॉलेज रोप में 12% और अदर मशीनरी में 14%। ये टोटल जो है 42% एक्सीडेंट, देखिए ये मशीनरीज रिलेटेड एक्सीडेंट। साइट रो फॉलेज में 12% हम लोग बात कर लिया, साइट फॉल में
8%, मतलब 36% एक्सीडेंट जो रूफ फॉल और साइड फॉल से इंडिया में होता है। आदमी गिर जाता है 7% एक्सीडेंट, ऑब्जेक्ट्स गिर जाता है 3%। एक्सप्लोसिव, आप देख रहे हैं एक्सप्लोसिव के केवल 3% एक्सीडेंट है, बट ये 3% एक्सीडेंट को भी सबसे खतरनाक होता है। एक्सप्लोसिव्स का एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा डेंजर इसलिए होता है क्योंकि किसका गलती था वो बताने के लिए कोई वहाँ पे जिंदा नहीं रहता है। ज़्यादातर एक्सप्लोसिव्स का एक्सीडेंट में फैटल एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए एक्सप्लोसिव्स को ज़्यादा सुरक्षित तरह से हम लोग काम करेंगे। हम लोग एक्सप्लोसिव्स का बात जब करेंगे, एक्सप्लोसिव से कैसे बचेंगे, उस ब्लास्टिंग वाला सेशंस में, शॉर्ट फायरिंग वाला सेशंस में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे उसका। और उन्होंने सारे केस मिला करके 9% एक्सीडेंट इंडियन माइंस में इस टाइप का होता है। अगर हम लोग एक्सीडेंट का कुछ एनालिसिस करें, कॉज एनालिसिस अगर देखें, तो देखा जाए जो 40 का कम उम्र का आदमी है, उन लोगों को, इंसान को 40 माइनस होने से इनका एक्सीडेंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में लोग एनर्जेटिक रहते हैं, बट कंसिस्टेंसी नहीं रहता है, एक्सपीरियंस कम रहता है, इसीलिए कम उम्र वाले को ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। एक और एज ग्रुप देखा जाए 50 प्लस, खास करके 55 प्लस वाला जो लोग है, इनको ज़्यादा एक्सीडेंट होता है क्योंकि ये लोग लेथर्जिक है, क्योंकि एज के चलते इनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन एज का चलते ये लोग अपना पूरा काम नहीं कर पाते हैं, बॉडी साथ नहीं देता है, इसीलिए इनका भी एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। अगर आप टाइमिंग का हिसाब से देखें, तो शिफ्ट चेंज ओवर टाइम पे, शिफ्ट चेंज ओवर टाइम या एंड ऑफ शिफ्ट में क्विक एस्केप के वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है। नाइट शिफ्ट में लोगों को स्लीपिंग टेंडेंसी रहता है, लाइट पुअर रहता है, इसलिए नाइट शिफ्ट में भी ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। ओटी आवर या लॉन्ग आवर में जो लोग ड्यूटी कर रहा है विदाउट रेस्ट में फैटिक हो जाता है, बॉडी ज़्यादातर टाइम में काम कर रहा है, इसमें भी एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। अगर लोग एक ऑक्यूपेशन सेंस करके दूसरा ऑक्यूपेशन में जाता है, मान लीजिए कोई सफल ऑपरेटर आज नहीं है, किसी ने थोड़ा बहुत सवाल जानता है, आप उसको उठा करके सवाल में दे देंगे। अगर वो ऑथराइज नहीं है या अनऑथराइज डिप्लॉयमेंट है, उसको नॉलेज कम है, कॉन्फिडेंस कम है, कंसेप्शन कम है उस और का, इस टाइप का कंडीशन में भी एक्सीडेंट चांसेस ज़्यादा होता है। कुछ कुछ एक्सीडेंट है माइंस में जो कि अनसेफ्ट एक्ट है, कुछ कंडीशन अनसेफ्ट है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा कॉन्शियस होकर के चलना है, क्योंकि इस टाइप का कंडीशन में एक्ट जो काम है वो इस इटसेल्फ रिस्की हो जाता है, इसमें हम लोगों को ज़्यादातर सेफली रह के काम करना पड़ेगा। लोगों का मन का स्थिति, स्ट्रेस स्ट्रेन, मेंटल मेंटल इम्बैलेंसमेंट, कब क्या होता है, आपने बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो गया, प्रोडक्शन प्रेशर हो गया, बिहेवियरल स्टेज, आप मान लीजिए किसी का बच्चों अभी तक सेटल नहीं हुआ, रिटायरमेंट में 2-3 साल बचा हुआ है, तो लोगों को मन में जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से भी बचना है हम लोगों को काम के टाइम पे, अदरवाइज हम लोग एक्सीडेंट कर सकते हैं। कभी भी ड्रग या ड्रिंक्स लेकर के ड्यूटी प्लेस में नहीं जाना है, ड्रग या ड्रिंक्स के एडिक्टेड है उसको ड्यूटी नहीं करना है, मस्ट बी सस्पेंडेड। आप किसी भी आदमी ड्रग्स या ड्रिंक्स का इन्फ्लुएंस हो करके आप ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, ये कानून के खिलाफ है, ये आप खुद के जान का भी विरोध कर रहे हो, बाकी का जान लेकर के भी आप खेलोगे, अगर इस टाइप का कंडीशन में कोई पाया जाता है उसको इमीडिएट सस्पेंड कर देना चाहिए। ये एक्सीडेंट कोहेशन मॉडल, एक्सीडेंट होता है तो इनमें से हमारा इंजरी होता है, लॉस ऑफ एसेट होता है, अनसेफ्ट या अनसेफ्ट कंडीशंस के तहत ह्यूमन फॉल्ट की वजह से इस टाइप का होता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों का नॉलेज एंड स्किल बढ़ा सकते हैं, प्रॉपर एटीट्यूड, अगर लोगों को सेफ्टी के ऊपर प्रॉपर एटीट्यूड रहेगा तो हमारा एक्सीडेंट कम होगा। इनका जो लैक एटीट्यूड कम क्यों है, क्योंकि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का अभाव है। इस टाइप का जो भी ज़रूरत है हम लोग एजुकेशन ट्रेनिंग में जाए, इस टाइप का ट्रेनिंग में हम लोग आए, ट्रेनिंग में देखें, हमारा काम प्रॉपर तरीके से सीखे, ऑन जॉब ट्रेनिंग से या क्लासरूम ट्रेनिंग से हम लोग सीखे, और हम लोग फॉल्ट ना करें, ज़्यादा ज़्यादा सुरक्षित होकर के काम करें। कोई भी एक एक्सीडेंट होता है उसका कीमत क्या चुकाना होता है, आप जानते हैं। कोई भी एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले जो आदमी का एक्सीडेंट होता है उसमें जो दर्द होता है वो खुद भुगतता है, उसका फैमिली भुगते हैं। अगर कोई आदमी जिंदा होगा तो वो खुद भोगेगा,
नहीं तो उसका फैमिली भोगेगा। बाकी आपका कॉन्ट्रैक्टर बोलिए, हमारा मैनेजमेंट बोलिए, माइंस मैनेजर बोलिए, हाँ ऑफ कोर्स कानून और सेफ्टी के लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल है, बट आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ सबसे ज़्यादा आप भोगेंगे, आपका फैमिली भोगेगा। मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है ठीक है देखा जाएगा, मैनेजमेंट भी नहीं चाहते हैं मेरा एक्सीडेंट हो, क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को कंपनसेशन देना पड़ता है, मेडिकल एक्सपेंसेस देना पड़ता है, इनडायरेक्टली मशीनरीज को जो कॉस्ट है ये सब कॉस्ट तो मैनेजमेंट को देना ही है। बदनाम एक दूसरे चीज़ है, मैनेजमेंट का फेस वैल्यू डाउन हो जाता है। लेकिन कोई आदमी इंज्योर्ड हुआ तो उसके अर्निंग कैपेसिटी खराब हो जाता है, हो सकता है बॉडी का कोई पार्ट परमानेंट डिसेबल हो, कभी कभी टाइम पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वेजेस भी लॉस होता है। सोसाइटी के लिए अगर आप किरीबुरु में घाटाबुरु में किसी भी आदमी का कोई प्रॉब्लम इस तरह का एक्सीडेंट हो तो सोसाइटी में कोई भी आदमी आप जाने या ना जाने उसके लिए एक दुख होगा, आप हॉस्पिटलाइजेशन करना होगा। नॉर्मल अभी नॉर्मल कंडीशन में जिसका हॉस्पिटल में बेड चाहिए हो सकता है उसको नहीं दिया जा सकता है, एक्सीडेंट वाला किसी को पहले दिया जाएगा। ये सारे सोसाइटी का लॉस है, सोसाइटी का सबका मनोबल जो है वो घट जाता है, आदमी का प्रोडक्शन का जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी जो है घट जाता है। इसके अलावा हिडन कॉस्ट जो है जो हम लोग नॉर्मल तरीका से मेजर नहीं करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट का 4-5 गुना भी हो सकता है। जैसे हमारा प्लांट मशीनरीज का जो डैमेज हुआ, मटेरियल का लॉस हुआ, वर्क का रुक गया, ये जो है आफ्टर एक्सीडेंट प्रोडक्शन उस लेवल पे आने में काफ़ी टाइम लगता है। ये सारे लॉस भी हम लोगों को सहन करना पड़ता है। इसीलिए ना मैनेजमेंट चाहता है एक्सीडेंट हो, ना सोसाइटी चाहता है, ना आप भी चाहिए। आप भी सुरक्षित वे से काम कीजिए जैसे कि कोई एक्सीडेंट ना हो। अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसका इम्पैक्ट देखा जाता है, एक मेजर एक्सीडेंट होने में एक शिफ्ट डिस्टर्ब होता है, सीरियस एक्सीडेंट होने में 1 डे डिस्टर्ब हो जाता है, फैटल होने से 1 हफ्ता तक डिस्टर्ब होगा, डिजास्टर होने से 1 साल तक उसको डिस्टर्बेंस रहता है, मेजर डिजास्टर होने पे 10 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम तक ये इम्पैक्ट रह जाता है। अगर एक्सीडेंट को हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें, इस 5 कैटेगरी के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कैसे टास्क क्या था, मटेरियल किस टाइप का था, इन्वायरमेंट कैसे था, पर्सनल कैसे हैं और मैनेजमेंट का क्या तरीका था, उसमें क्या प्रॉस था, इसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। डिफरेंट वाई एनालिसिस एंड अदर टाइप का क्वेश्चनिंग टेक्निक से हम लोग इस एक्सीडेंट एनालिसिस कर सकते हैं। प्रिवेंटिव एक्शंस का हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेजर इंजुरीज से हम लोग बचना है, डिसिप्लिन प्रमोट करना है, अगर डिसिप्लिन नहीं होंगे तो हम लोग सेफली काम नहीं कर पाएंगे। लाइन सुपरवाइजर, जो आप लोग काम कर रहे हैं आपके ऊपर लाइन सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स, आपका शिफ्ट इंचार्ज, ये लोग बैकबोन हैं सेफ्टी के लिए। अगर ये लोग जितना अच्छा जानते हैं अपना एरिया को, कोई आदमी उसको नहीं जानता है आपके एरिया को, आपका एरिया का सुपरवाइजर सबसे अच्छा जानता है सेफली कैसे काम किया जाता है, वो सबसे अच्छा जानेंगे क्योंकि वो उस एरिया का सुपरवाइजर है। हम लोग इस हिसाब से सारे प्रिवेंट करके हम लोग बचेंगे, फिट फॉर पर्पस का जो इक्विपमेंट है वो यूज़ करेंगे। करेक्टिव एक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग रिविजन जैसे कि गार्ड लगाना, फेंसिंग लगाना, इंटरलॉक लगाना, ये सब कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस, अपील एंड ट्रेनिंग, थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस ये सब हम लोग दे सकते हैं। एंड कभी कभी पर्सनल एडजस्टमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। एक्सीडेंट प्रिवेंशन, एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए सेल्फ रेगुलेशन, गोल सेटिंग कर सकते हैं, फिट फॉर पर्पस इक्विपमेंट लगा सकते हैं, सुइटेबल वर्किंग मेथड लगा सकते हैं, कंट्रोल वर्क इन्वायरमेंट कर सकते हैं, लोकेट एंड कंट्रोल हैजर्ड्स करके हम लोग काम कर सकते हैं। ये सारे हमारा जो SOP SMP है उस डू डॉन्ट्स ये सब फॉलो करना है। ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन करना है, इंटरेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम के माध्यम से हमारे जैसे वर्कमैन इंस्पेक्टर है इनके माध्यम से हम लोग ये एक्सीडेंट को प्रिवेंटिव कर सकते हैं। एक्सीडेंट कंट्रोल के लिए हम लोग रूटीन इंस्पेक्शन कर सकते हैं, रेमेडियल्स मेजर्स ले सकते हैं, हाई स्टैंडर्ड डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं, रिलायबल मशीनरी एंड सिंपल सिटी ऑपरेशंस मेथड हम लोग कर सकते हैं। मेंटेनिंग सेफ्टी डिवाइस जो है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस कर सकते हैं, शॉप फ्लोर में प्रॉपर सेफ्टी हम लोग कर सकते हैं। एंड ब्लैक स्पॉट जो है हमारा एरिया का जो भी एरिया लगता है ये ब्लैक स्पॉट है, उसको हम लोग देख करके प्रॉपर तरीका से काम करने से हम लोग एक्सीडेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अनसेफ्ट एक्ट जो है ये हमारा एक्सीडेंट को ज़्यादा बढ़ाता है,
तो इम्प्रॉपर एटीट्यूड, विलफुल लेजीनेस, ये सब हम लोग ना करें, जेलसनेस ना करें और प्रॉपर स्किल और नॉलेज अपनाएं, तभी हम लोग इस एक्सीडेंट से बच सकते हैं। प्रॉपर तरीका से सेफली हम लोग काम करें। अनसेफ एक्ट करने से बचे, प्रॉपर मटेरियल यूज करें। एक्सीडेंट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखें, एलिमिनेशन मोस्ट इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव है। देन सब्सटीट्यूशन, अगर एलिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते कोई तरीका से, उसको सब्सटीट्यूट करें। नहीं कर सकते तो इंजीनियरिंग कंट्रोल, देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड ट्रेनिंग, उसके बाद पीपीईज लगाए। पीपीईज एक स्टेप है जिसमें से केवल 5% ही सेफ हो सकता है। हम लोग अगर देखें, एलिमिनेशन में 100% सेफ हो सकता है, सब्सटीट्यूशन में 75% सेव हो सकता है, सेपरेशन में 50% सेव हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में 30% सेव हो सकता है, ट्रेनिंग में 20% सेव हो सकता है, और एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो पीपी जरूर यूज करें, जिसमें भी हम लोग 5% एक्सीडेंट चांसेस कम हो सकता है। ये 5% भी बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए कोरोना में केवल 2-3% फर्टिलिटी रेट है इसका, लेकिन ये जो कोविड में 2-3% लोग भी मारा जा रहा है, उसमें भी आप देख रहे हैं लोग इतना डर रहे हैं। तो माइंस का एक्सीडेंट में हम लोग बचने के लिए पीपी यूज़ करें, हम लोग प्रॉपर हेलमेट पहने, चेन स्ट्रिप लगाए, जूता पहने, सेफ्टी गॉगल्स पहने जहाँ पे ज़रूरत है, ग्लव्स पहने जहाँ पे ज़रूरत है, हमारा जो जैकेट है, सेफ्टी जैकेट, ये सारे का इस्तेमाल करें और प्रॉपर तरीक़ा से सेफली हम लोग रहें, अच्छा से ड्यूटी करें। थैंक यू।